अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरे। आप अंदर तशरीफ रखें, मैं बेगम साहिबा को बुलाता हूँ, प्लीज। आप कैसी हो समा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी आंखों पर और अपनी खुशकिस्मती पर। आप तो मुल्क से बाहर चले गए थे, वापस कब आए? अभी चंद दिन पहले। आप यहाँ? एक्चुअली मैं निगार आंटी के साथ पहली दफा आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब तुम मेरे बेटे से मिली? ये हाशिर हैं, कुछ ही दिन हुए यूके से वापस आए। हाशिर, ये समन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपनी मेडिसिन ले लूं। तुम लोग बैठो। बैठो ना। कितनी अजीब सी बात है, मुझे पता ही नहीं था आपने गार आंटी के बेटे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे का जिक्र किया भी था, लेकिन आपकी तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। आपका ध्यान मेरी तरफ जाता ही कहाँ है। खैर, ये बताएं कैसी गुजर रही है? अच्छी, बहुत अच्छी। ओ, फैसल नहीं आया? वो आना चाहते थे, लेकिन मसरूफ बहुत थे। एक्चुअली काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, लंच करके जाना। नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे देर हो जाएगी और वापसी में भी मसला होगा। कोई मसला नहीं होगा, मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगी। रुक जाओ मम्मी की खातिर, मैं खुद छोड़ूंगा। अब तो रुकना पड़ेगा, देखो कितना हैंडसम ड्राइवर छोड़कर आएगा तुम्हें। आपने खामखा तकलीफ की, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर मुझे किसी काम से थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो आपका क्या चाहता है? मतलब? कुछ नहीं। आपका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वाकई अच्छा होगा। थैंक यू। हाशिर, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं आपसे? बोलें। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी।
निगार आंटी की खातिर ही से शायद भूल रही हैं आप, हमारी आखिरी मुलाकात में मैंने कुछ बताया था। आप उस लड़की को अब तक याद करते हैं? आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप को जिंदगी की खुशियों से अलग रखना अच्छी बात नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं हाशिम। ये बात दिल से कह रही हैं आप? पूरे दिल से। थैंक यू वेरी मच। टोटल प्लेजर। आज से पहले मैंने गाड़ी की ड्राइव को कभी इतना एंजॉय नहीं किया। खैरियत है? लोग यूजुअली मेरी कंपनी में बहुत बोर होते हैं। ये किसने कहा आपसे? किसी ने नहीं, मेरा अपना अंदाजा है। एक्चुअली मुझे ज्यादा बात नहीं करनी आती। हाशिर, एक बात मानेंगे? रिक्वेस्ट ही समझ लें। अगर शाजिया के बारे में नहीं है तो जरूर मानूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बात कहूं, आप बहुत अच्छी हैं और आपका घर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आप रहती हैं। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी ना मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। चाय। निगार आंटी की तरफ आप भी चलते। बहुत अच्छी खातून। अजनबी लोगों से मिलना पसंद नहीं है मुझे, और वैसे भी फालतू का वक्त नहीं मेरा जो मैं इस तरह जाया करता फिरूं। एक दूसरे से मिलने में वक्त क्या जाया करना, बल्कि मिलने से तो और करीब होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। मुझे लेक्चर देना मत शुरू हो जाना। तुम बताओगी मुझे कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या करना और क्या नहीं करना। सॉरी। समन कल पहली बार हमारे घर आई थी। मेरे अलावा तो उसका कोई जानने वाला भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा किया जो तुमने कंपनी दी उसको। बड़ी सादा मिजाज प्यारी सी लड़की है और लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। तो है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, आप कहिए, मैं सुन। कुछ अर्से पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। पहली नजर में वो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी। उसे मिलकर ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम पहली दफा मिल रहे हैं। अजीब एक उनसियत सी मुझे महसूस हुई। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बिल्कुल नहीं,
कुछ लोगों में पहली नजर में अपना बना लेने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है। अगर समन की शादी ना हुई होती तो मैं पूरी कोशिश करती तुम्हें राजी करने की। मम्मी प्लीज, अब आप इस मौजू को रहने दें। शादी कर लो हाशिर, कोई अच्छी लड़की देखकर। बहुत अच्छी लड़की मेरी जिंदगी में आकर जा चुकी है मम्मी, अब इसकी गुंजाइश नहीं। अपनी मिसेस कबीर से कहो कि तुम्हारी कुछ तनख्वाह बढ़ा दें। कब से इन्हीं पैसों में काम कर रही। तुम्हें तनख्वाह ऐसे नहीं बढ़ती, 2 साल पूरे तो हो जाने का। समन को देखो, लाखों में खेल रही है। फैसल का बिजनेस कितना तरक्की कर रहा है। सोचो तुम उसकी जगह होती आज तो जिंदगी कितने आराम से गुजरती। अम्मी आखिर आप इस बात को भूल क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। आशिफ को देखो, उसका कुछ पता ही नहीं कि कहाँ है, पलक की खबर ही नहीं है। कुछ ख्याल होता तो कभी तो आता। उनके ना आने की एक वजह है, बहुत बड़ी वजह। पता कब के आ चुके होते। क्या खाऊंगा तुमने? सोने दो। बहुत दिल चाह रहा था तुमसे बात करने का समन, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओहो, तो बेटा आराम करो, तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर तुम्हारी खुदा ना खासा तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो ठीक है, तुम अब आराम करो, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ मम्मी, किसकी तबीयत खराब है? समन की तबीयत खराब है। तो मम्मी हमें जाना चाहिए उसको पूछने के लिए। नहीं, अच्छा नहीं लगता, मैं कभी उसके घर पहले इस तरह नहीं गई। तो पहले नहीं गई तो अब चले जाएं, इसमें क्या हर्ज है? मैं गाड़ी निकालता हूं, आप आ जाइए। अच्छा ठहरो, मैं जरा समन को फोन कर दूं, अपने आने की इत्तला दे दूं। जी। आसिफ, आसिफ बात सुनना।
जी बाजी। आसिफ, थोड़ी देर में मेहमान आ रहे हैं, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा देना। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आज अब काफी देर तक से सारी रात खांसती रही हो तुम। मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी नींद आई हो मुझे। जिंदगी अजाब करती है मेरी पकड़ के। मैं आज से दूसरे कमरे में सो जाऊंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। कितने दिन से कह रहा हूं तुम्हें कि अपने घर चले जाओ। अगर तुमने तो जैसे कसम खा रखी है मेरी बात ना मानने की। जाओ भाई। सलमा खाला इधर नहीं है, अगर होती तो चली जाती, वरना पीछे कौन होगा आपका ख्याल रखने के लिए। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे, रख लूंगा अपना ख्याल खुद में। मुझे नहीं चाहिए कोई डॉक्टर नहीं यहां पर। अल्लाह का वास्ता है, एक दो दिन के लिए सही जाओ तो सही यहां से। फैसल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप प्लीज अपना मूड मत ऑफ करें। इस वक्त वैसे भी निगार आंटी हमारे घर आने वाले हैं, पहुंचने वाली होंगी। क्या? अरे मुझसे पूछे बगैर तुमने कैसे बुला लिया किसी को मेरे घर? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? फैसल, वो अच्छा, तो तुम ये बताना चाहती हो सबको कि तुम पे कितना जुल्म हो रहा है? हाँ, कितनी मुसीबत झेल रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, आज चलो मेरी, बताओ जाके सबको। जाओ बताओ। मैं डरता नहीं हूं किसी से, समझ आई? किसी की परवाह नहीं है मुझे। देखता हूं तुम्हें कौन बचाने आता है आज, देखता हूं मैं भी। ये क्या तरीका किसी के घर आने का? मुझे बगैर आ जाते हैं आप लोग? हाँ भाई, कैसे लेके आए तुमको मेरे घर के अंदर बगैर पूछे? बाजी ने कहा था सर मेहमानों को अंदर बिठा दो। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। बहुत माजरत चाहती हूँ, आपको बुरा लगा। हम तो समन की खैरियत मालूम करने आए थे। हम वापस चले जाते हैं। चलो हाशिम। एक मिनट, समन, तुम ठीक हो ना? ओ मियां, ठीक है, मेरी बीवी है, अंदर करने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ से, चलो 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 हाशिम, यहाँ से। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि समन जैसी सॉफ्ट नेचर लड़की के हालात इतने बुरे हैं। कितना बदमिजाज है उसका शौहर। कितनी जोर से चीख रहा था, बाहर तक आवाज आ रही थी।
हमने बहुत गलती की मामी, हमें वापस नहीं आना चाहिए था, वहां पे रुक के उसके शौहर से बात करनी चाहिए थी। हमारे वहां रुकने से समन की मुश्किलात और बढ़ जाती। वो तो चाह ही नहीं रही थी कि हम 1 मिनट भी और रुके। बेचारी कितनी शर्मिंदा हो रही थी हमारे सामने। काश कि मैं उसको उसी वक्त सबक सिखा सकता। हाशिर, ये उनका जाती मामला है, तुम बिल्कुल उन लोगों से दूर रहो। ये उसका जाती मामला नहीं है, नहीं है जाती मामला। हाशिर, तुम और कितने वाकई में तुम्हारे इस तरह के इस शहर में? हाँ, क्या पूछ रहा हूं मैं? मेरे घर में खड़े होके उसकी इतनी जुर्रत कि मुझसे पूछ रहा है कि मेरी बीवी की तबीयत कैसी है। तुमने दी ये जुर्रत उसे, तुमने। एक बात बता दो समझ में तुम्हें, अगर कोई भी चक्कर निकला ना तुम्हारा उसके साथ, अच्छा नहीं करूंगा। शरीफ, शरीफ। जी बेगम साहिबा। ये हाशिर इस वक्त गाड़ी लेके कहाँ गया है, कुछ बताया उसने? हाँ जी, वो कह रहे थे कि दोस्तों के साथ उनका कोई प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है। आप कैसी हो समा? तो तुम्हें फैसल ने फिर से तो कुछ नहीं कहा? आप यहाँ से चले जाएं अभी। समा, मैं फैसल से बात करने आया, मुझे से बात करनी है। वो घर पे नहीं है। और आप होते कौन है हमारे मामलात में दखल देने वाले? देखो समन, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे सकता कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे। क्यों? किस बात से? आप हैं कौन? क्या रिश्ता है मेरा और आपका? मैं तो आपको ठीक तरह से जानती नहीं। देखो समन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं हाशिर, आप कैसे शख्स हैं जो दूसरों को सिर्फ तकलीफ और आजमाइश देना जानते हैं? पहले शादी की जिंदगी में आए तो उसको बर्बाद कर दिए, उसकी मोहब्बत की कदर तक नहीं की, और अब मुझे मिले हैं तो मेरे लिए तकलीफें खड़ी कर दी। प्लीज मुझ पर रहम करें और जाएं यहाँ से।
अरे समन, हाँ हाँ बेटा आओ। क्या बात है, तुम अकेली आई हो? फैसल कहाँ है? खैरियत तो है ना सब? ये तो तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा किया। आओ आओ आ जाओ। मुझे बता देती तो मैं खुद आ जाती तुम्हें लेने के लिए। आ जाओ। बेगम साहिबा, जी तो हाशिर साहब अभी तक घर वापस नहीं आए? देर हो गई होगी, किसी दोस्त क्या रुक गया होगा। मैंने पता किया है, लेकिन कल रात वो अपने दोस्तों के साथ नहीं थे। अब मैं तो कई बार कोशिश कर चुका हूं, मगर उनका फोन मुस्तकिल बन जा रहा है। क्या कह रहे हैं शरीफ? कहाँ जा सकता है वो? ये मैंने सोचा कभी नहीं था कि सोचने की सजा मिलेगी। मोहब्बतों की पराई बारिश में भीगने की सजा मिलेगी। बदल गया है करीब आके ख्वाहिशों में नहाया मौसम। वो अनकही थी कि ना रसाई जो कुर्बतों का नाया मौसम। अल्लाह, किस कदर तेज बुखार हो रहा है तुम्हें। चलो किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं चल के, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। मैं दवाई ले लूंगी, मौसमी बुखार है, अम्मी ठीक हो जाएगा। एक तो मुझे फैसल की बिल्कुल समझ नहीं आई, इस हालत में वो तुम्हें गेट से बाहर छोड़कर चला गया। अरे अंदर तक आ जाता, क्या हर्ज था। मैंने फैक्ट्री जाना था ना, तो लेट हो रहे थे, चले गए। रहने दो बेटा, ये बहाना अब बहुत पुराना हो गया है। मेरा बच्चा। समन को क्या हुआ फजीलत वानी? अभी काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? ऑर्डर पिछले कंप्लीट हुए नहीं, अगलों को कुछ पता है नहीं, क्या सीन है ये? सर काम हो रहा है अभी, आप फिक्र नहीं करें, टाइम पे हो जाएगा इंशाल्लाह। बस कर दो, बस कर दो, मैं देख रहा हूँ जो काम हो रहा है। मुझे अगर नुकसान हुआ ना, सबकी तनख्वाहें रोक लूंगा मैं तुम लोगों की। खैराती इदारा नहीं खोला हुआ, बिजनेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिजनेस। जाओ जाके कह दो सबको। जी सर। आम खा के लिए डॉक्टर के पास न जाने की जिद लगा रखी है तुमने। समन ऐसे तो तुम मजीद बीमार हो जाओगी। और फजीलत मानी इसके लिए दवाई लेके आते। हाशिर, सब खैरियत तो है? कहाँ थे तुम सारी रात? मैं कितना परेशान हो गई थी, और ये तुम्हारा फोन भी बंद था, और दोस्तों से भी कुछ खैरियत की इत्तला नहीं मिली। प्लीज आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, बिजी था कहीं पे, और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूं जो आपको पल पल की खबर रखनी है।
शुक्र है जो बुखार कुछ कम हुआ। मैं समन के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। ना कितनी कमजोर हो गई है, लगता है अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तुम रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। तुम जाओ, तुम्हें नौकरी पे देर हो रही है। कोई नौकरी वोकरी नहीं। भला समन को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? उस कदीर को फोन करके कह दिया मैंने कि मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ समन। मुझे लगा सलमा खाला तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, लेकिन अब तो वो है भी नहीं। सलमा खाला इतनी बुरी नहीं है जितना हम उन्हें समझते हैं। अच्छा, फिर क्यों फैसल तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आया है, वो भी बिना किसी वजह के? कुछ हुआ है क्या? अगर मैं इसे ये बता दूं कि हाशिर वहां आए थे तो ये तो मुझसे फिर बदगुमान हो जाएगी। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान में छोटी मोटी बात हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा। समन बेटा, शाजिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी खुद को जाहिर करती है। उस पर एतबार मत करना, और खास तौर से अपने शौहर के बारे में कोई भी बात करते हुए बहुत मोहतात रहना। आप ऐसे ही परेशान हो गए, ऐसे कुछ भी नहीं। आप शादी से कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो रही हैं। ये बदगुमानी नहीं है, हकीकत है। शाजिया तुमसे बिल्कुल मुखलिस नहीं है। वही है तुम्हारी जिंदगी को इन मुसीबतों की नजर करने वाली। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम दोनों के बीच में वक्ती तौर पर टेंशन थी, वो भी शाजी का कसूर नहीं था, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। लेकिन अब सब ठीक है। आपने सुबह देखा नहीं उसको कितनी परेशानी थी। नहीं, अच्छा चलो अब तुम लेटने की करो, मैं सुबह खुद ही फैसल से बात करूंगी। थोड़ा आराम कर लो मेरा बच्चा। हेलो, मैं आउटिंग पे हूँ, क्या बात करनी है तुम्हें? क्या दिन थे वो भी जब हम और तुम आउटिंग पे जाया करते थे। अजियतनाक दिन थे वो मेरी जिंदगी के। एक तो तुम्हारी ये बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो कोई बात भूलती हो और ना ही माफ करती हो। फयाज तुम्हें क्या बात करनी है? मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरे बेटे को मुझसे जुदा करके बहुत बड़ा जुल्म किया है, उस पर भी और मुझ पर भी। ये बात तो तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब तुमने हाशिर का सौदा किया था मुझसे, और जिसकी रकम मैं आज तक तुम्हें दे रही हूँ। तुम क्या समझते हो हाशिर को ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बात साबित करने के लिए कुछ भी नहीं।